शुभ दोपहर। आप LLC सोवेलमाश के चैनल पर हैं। आपके साथ अलेक्जेंडर सुदारेव हैं और आज हम कनेक्शन, कमीशनिंग, लॉन्च और पहले से ही संचालन का अवलोकन कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा एक और स्टैंप का जो हमारे प्रेस में एकीकृत है। हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ये है कि हमारे पास प्लेट सेगमेंट बनाने की क्षमता है। यह हमारा स्टेटर है ना? हाँ, स्टेटर प्लेट्स सही बताया गया है। यह कोलोबॉक है और अधिक सटीक रूप से कहें तो इसका उत्तराधिकारी है। हमने हमेशा 318 आकार के कोलोबॉक दिखाए और उनके बारे में बात की है। यह 305 आकार का संशोधित संस्करण है और यह अब भी एक सार्वभौमिक मोटर है जो पैक की चौड़ाई के अनुसार अलग अलग शक्ति, अलग अलग विशेषताओं के साथ हो सकती है और निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक अल्ट्रा हैवी क्लास क्वाडकॉप्टर के लिए एविएशन इंजन हो सकता है। यह हल्के परिवहन के लिए ट्रैक्शन मोटर हो सकता है या भारी परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक निश्चित शक्ति की बिना गियर वाली लिफ्ट विंच भी हो सकती है। इसलिए इस उच्च प्रदर्शन वाले उपकरण की बदौलत हमें न केवल एक ही प्रकार के मोटर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, बल्कि यूं कहें तो विभिन्न और अलग अलग प्रकार के भी। यानी या तो हम एक ही जिग पर अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं या फिर हम पहले से तैयार रोटर और स्टेटर प्लेट्स बनाते हैं जो एक साथ बनकर तैयार हो जाती हैं, और वो भी पुकलिंग के साथ, है ना? वे तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और इससे उत्पादन का समय कम हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कंपनी की संभावनाएं और भी बढ़ती जाती हैं। यहाँ आप कचरे के कंटेनर को देख सकते हैं। ये वे टेप के हिस्से हैं जो कटाई के बाद बच जाते हैं। असल में इस मामले में खुद सेगमेंट्स ही टेप का भंडारण, जिनकी चौड़ाई और लंबाई अलग अलग होती है और ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए होती है, जैसे कि पैकेजिंग, सीलिंग और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए। ये है ऑटोमेटिक फीडिंग की तरह दिखता है। मुझे लगता है बाद में उस तरफ से आपको वीडियो में और भी शॉट्स दिखाए जाएंगे कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली लगता है और वास्तव में ये विशाल कॉइल काफी जल्दी खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए आज दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच ने यह लक्ष्य रखा है कि इस पूरी कॉइल का उपयोग किया जाए और इससे सेगमेंट्स बनाए जाएं। और अलग से मैं हमारे रैक के बारे में कहना चाहूँगा जिसकी लोडिंग क्षमता काफ़ी अच्छी है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यह उल्लेख करना जरूरी है कि उपकरणों की संख्या इस मामले में डायस की लगातार बढ़ती जा रही है। 1, 2, 3 जो अभी प्रेस में लगे हुए हैं, और यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास जो इंजनों की रेंज सीरियल प्रोडक्शन में बनाने की क्षमता है वह हर बार के साथ और भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि अब हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। हालांकि सच कहूं तो हमें अभी भी काफ़ी सारे काम पूरे करने हैं, लेकिन फिर भी आपकी समर्थन, विश्वास और परियोजना में भागीदारी की बदौलत ही हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इसी के साथ मैं हम सभी को दिल से बधाई देता हूं। इसलिए आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो देखें ताकि परियोजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। असल में हम ये वीडियो चलते हुए मशीन के ठीक पास रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन हमें दिमित्री से उसे तुरंत रोकने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि वरना आप कुछ भी स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे फिर मिलेंगे।